मैं सरकार को कहूंगा कि जो आपने वैकेंसियां निकाली है, रीट की नई वैकेंसी आपने निकाली, इसी रीट में शामिल कर देते। फर्स्ट ग्रेड की आपने नई वैकेंसी निकाली तो जो युवा लगातार मांग कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड के पद बढ़ाओ, उसमें कर देते। एसआई का एक मुद्दा आपसे चलता नहीं है, उससे बावजूद आपने वैकेंसी निकाल दी। कांग्रेस को तो मुझे लगता है कि हम सब युवाओं का लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा। तो समय से भी हम मांग कर रहे थे और आनन फानन के अंदर इस एसआई भर्ती 2021 के मुद्दे को जो है साइडलाइन करने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए, अपनी बढ़ती जो सरकार की जो खराब जो धूमिल छवि है उसको दूर करने के लिए जो है सरकार ने आनन फानन में प्रदेश के युवा जो है लगातार सरकार के ऊपर सवाल ना उठाए, प्रदेश के युवा एसआई भर्ती 2021 की बात ना करे, प्रदेश के युवा सड़कों पर आंदोलन करके उस भर्ती के फर्जीवाड़े की बात ना करे, प्रदेश के युवा पेपर लीक पर आवाज ना उठाए, इसलिए जो सरकार ने जो है एक नई वैकेंसी निकाल दी। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। शहीद स्मारक पर आज लगभग 88 डेज हो गए हैं जहां ये धरना लगातार जारी है और इसी धरने को लेकर जब शुरुआत हुई तब से लगाकर आज दिन तक लादू चौधरी हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। आइए हम लादू चौधरी से जानते हैं। लादू भैया, ये बताएं कि जिस प्रकार से जो एसआई भर्ती को लेकर एक धरना चल रहा है, आपका लंबे टाइम से चल रहा है, लगभग 2 दिन से लगभग 90 दिन हो जाएंगे, 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। वहीं इसका मामला कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, उसकी सुनवाई भी चल रही है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आती है कि अब एक नई वैकेंसी आ जाती है। ऐसा क्या हुआ सरकार को कि जो सरकार पहले जिस भर्ती को रद्द करने की बात कर रही थी, वो अब अचानक से एक नई वैकेंसी ले आती है, जबकि एक मुद्दा है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि लगातार आप मीडिया के साथी हमारे इस एसआई भर्ती के फर्जीवाड़े की और शहीद स्मारक पर चल रहे इस धरने की आवाज़ आप लोग मजबूती से उठा रहे हो। दूसरी बात, लगातार पिछले 3 महीने से आज लगातार 88 दिन से हमारा शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम एसआई भर्ती से पीड़ित अभ्यर्थियों का हमारी मांग को लेकर जो है हमारा धरना जारी है। वहीं दूसरी ओर सरकार जो अपनी हठधर्मिता पर, जो अपनी निरंकुशवादी पर, जो अपनी असंवेदनशीलता दिखाते हुए युवाओं की मांग न मानते हुए सरकार ने आनन फानन के अंदर जो युवाओं ने पिछले अभी 1-2 हफ्ते पहले जो युवाओं ने राजस्थान की इस कुशासन वाली निरंकुशवादी सरकार के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर युवाओं ने भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ जो हैशटैग चलाया, उस हैशटैग से सरकार की इतनी हालत खराब हुई कि दिल्ली से लेके ऑल इंडिया में ये मामला मतलब ट्रेंड में हुआ और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को जो है जयपुर की धरती पर आना पड़ा। और जयपुर की धरती पर आने के बावजूद आप देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, जहां पिछले 1.5 साल के अंदर राजस्थान के युवाओं के लिए एसआई भर्ती की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी है, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली, जो पिछले समय से भी हम मांग कर रहे थे। और आनन फानन के अंदर इस एसआई भर्ती 2021 के मुद्दे को जो है साइडलाइन करने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए, अपनी बढ़ती जो सरकार की जो खराब जो धूमिल छवि है उसको दूर करने के लिए जो है सरकार ने आनन फानन में प्रदेश के युवा जो है लगातार सरकार के ऊपर सवाल ना उठाए, प्रदेश के युवा एसआई भर्ती 2021 की बात ना करे, प्रदेश के युवा सड़कों पर आंदोलन करके उस भर्ती के फर्जीवाड़े की बात ना करे, प्रदेश के युवा पेपर लीक पर आवाज ना उठाए, इसलिए जो सरकार ने जो है एक नई वैकेंसी निकाल दी। हम सरकार की उस नई वैकेंसी की तारीफ करते हैं कि जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उन नए बच्चों के लिए सरकार ने एक अच्छी खुशखबरी की बात कही है। लेकिन हम सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इतनी आपकी क्या जल्दबाजी थी कि आपने आनन फानन में आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते कुछ दिन के लिए, जब आप पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे और उस भर्ती के अंदर आपने जो है 2021 के अभ्यर्थियों को छूट नहीं दी। जहां सरकार की जो दोनों रिपोर्ट है, गृह विभाग की जो अक्टूबर की जो रिपोर्ट है, उसमें सरकार ने भर्ती रद्द करने की जो रिपोर्ट थी सरकार की पहले की, उसमें सरकार की कमेटी ने यह कहा था कि हम 2021 के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में और आने वाली एक वैकेंसी में एज में छूट देंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे। और वही जो सरकार ने अभी दूसरी रिपोर्ट जो बदलकर अपनी कोर्ट में प्रस्तुत की कि अभी भर्ती रद्द करना प्री मैच्योर होगा, उसके अंदर भी सरकार ने तीसरे पॉइंट में ये लिखा है कि 2021 के सभी अभ्यर्थियों को जो है हम आने वाली एक नई वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें शामिल करेंगे। तो सरकार अपनी बात से क्यों मुकर गई? आखिर ऐसा क्यों उन 2021 के अभ्यर्थियों के साथ सरकार कुठाराघात करना चाह रही है? मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नई वैकेंसी निकाल के क्या आप उस पेपर लीक से जो फर्जी थानेदार बने, क्या राजस्थान की उस 8 करोड़ जनता के साथ उस फर्जी थानेदारों को आप कंटिन्यू कर दोगे? क्या राजस्थान की उस आंतरिक सुरक्षा के मामले को, क्या उस राजस्थान की जनता को जो है उन निकम्मी और नकारा जो फर्जी थानेदार बने उन लोगों के हवाले कर दोगे? क्या पेपर लीक से जो उन जो मेहनतकश अभ्यर्थियों के जो सपनों के जो लात मरी है, जो जिनके माँ बाप ने उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, क्या उनकी कमी आप नई भर्ती से महसूस कर दोगे?
आखिर क्यों नहीं जिन बच्चों ने 4 साल से जिनकी जगह उस 859 की वैकेंसी में थी, उस कमी को कैसे पूरा करोगे? लेकिन मैं कहना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि आपकी झूठ लंबे समय तक नहीं चलेगा। हमारा जो माननीय न्यायपालिका के ऊपर हम युवाओं का जो विश्वास है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर हमें संपूर्ण भरोसा है कि जिस प्रकार न्यायालय की जो सकारात्मक कार्यवाही चल रही है प्रदेश के युवाओं के हित में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर प्रदेश के युवाओं को माननीय न्यायपालिका से न्याय मिलेगा और हमारी जो है इस एसआई भर्ती के 2021 के न्याय की जीत होगी और इस अन्याय के खिलाफ जितने भी युवा संघर्षरत है और हमारे आदरणीय नेता हनुमान जी बेनीवाल जी की जो तमाम पार्टी और उन सब की हमारी जीत होगी और इस सरकार के मुंह पर एक कड़ा तमाचा मारा जाएगा कि जिस प्रकार सरकार इस मुद्दे को बुनाने के लिए सरकार अपनी निरंकुशवादी पे उतरी हुई थी, वही न्यायपालिका से जो है वो युवाओं की जीत हुई है, उन युवाओं के सपनों की जीत हुई है। क्योंकि मारवाड़ी में कहावत होती है कि चढ़ो को पानी ज्यादा देर तक कौन ठहर सके, कि वास्ते झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, अंततः सत्य की जीत होती है। अच्छा, एक चीज देखी जा रही है कि राजस्थान के अंदर हर जगह पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो हनुमान बेनीवाल ही क्यों कर रहा है? जो कांग्रेस है वो राजस्थान के अंदर कहीं विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर क्यों नहीं आ रही? कांग्रेस को तो मुझे लगता है कि हम सब युवाओं का अब लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की सर्वोत्तम भूमिका होती है। अगर लोकतंत्र सुचारू रूप से जब जारी रहता है, लोकतंत्र को एक मजबूत दिशा अगर कोई देता है तो वो विपक्ष देता है, क्योंकि एक सत्ता पक्ष मजबूती के रूप में जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, वहीं दूसरी तरफ विश्वसनीय रूप से जो विपक्ष उस मुद्दे पर खड़ा रहता है। अगर विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के बराबर जो है भागीदारी के रूप में महसूस होती है, अगर विपक्ष बराबर अपनी एक्टिविटीज करता है, तो क्या होता है कि सत्ता पक्ष इतना हावी नहीं होता और सत्ता पक्ष भी उतनी मजबूती तरीके से काम करता है। आप देख लो जिस प्रकार सेंटर के अंदर कांग्रेस की जो है विपक्ष के रूप में पिछले 2 कार्यकाल में तो विपक्ष था ही नहीं, तो किस प्रकार जो है केंद्र की वो भाजपा की सरकार पूरे सेंटर के ऊपर हावी थी। और इस बार अगर कांग्रेस की भागीदारी अगर सेंटर में विपक्ष के रूप में, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो है निष्क्रिय के रूप में वहां नजर आ रही है। और राजस्थान के अंदर आप देख सकते हो कि जहां कांग्रेस विपक्ष के रूप में है, वो अभी एक कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है पिछले 1.5 साल से। हमें लगता है कि उस कांग्रेस को जगाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कोई महाकुंभ का आयोजन करना पड़ेगा, प्रदेश के युवाओं को एक लालटेन लेकर निकलना पड़ेगा कि अगर कहीं कांग्रेस कहीं बिलों के अंदर या कहीं बंद कमरों के अंदर अगर कहीं सोई हुई है, तो आप प्लीज नींद से उठ के राजस्थान की उन सड़कों पे आइए, उन युवाओं के मुद्दों पर जो आप बोलिए, जो सरकार की हठधर्मिता है, जो सरकार के वो निर्णय हैं जो वास्तव में जो है जनता के ऊपर एक थोपे जाते हैं, जो बिल्कुल अपने दम के ऊपर, अपने जो है सत्ता पक्ष की मजबूती के ऊपर। क्योंकि अगर विधानसभा के अंदर भी, यहाँ कहीं भी पर भी, अगर सेक्रेटरीट के अंदर भी अगर कहीं भी नियम या कानून बनते हैं, अगर कहीं भी अगर कोई गलत नीति बनती है, अगर कहीं भी कोई अन्याय होता है, अगर वहाँ सत्ता पक्ष कमजोर होता है, सत्ता पक्ष उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, तो वहाँ विपक्ष का काम होता है कि उस मुद्दे को हम पुरजोर तरीके से उठाए ताकि सत्ता पक्ष उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे और सत्ता पक्ष उसके ऊपर फैसला ले। लेकिन हमने देखा है लोकतंत्र, हम पढ़ते हैं संविधान के अंदर कि जहाँ विपक्ष कमजोर होता है, वहाँ डेफिनेटली जो है सत्ता पक्ष भी अपना कमजोर रवैया अपनाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष ये देखता है कि विपक्ष भी नहीं है तो अपन क्यों इतना जो है उस मामले के अंदर या किसी भी मामले के अंदर अपनी जो है कार्य प्रणाली अपन जो है धरातल के ऊपर लाए, क्यों जनता की आवाज उठाए। क्योंकि सत्ता पक्ष जो है 5 साल तक फिक्स हो चुका है, तो इसलिए वो 5 साल तक अपनी हठधर्मिता करेगा। सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि जो पढ़ने लिखने वाले जो युवा है वो सड़कों पे आए, वो आंदोलन करें, सरकार के खिलाफ बोले, सोशल मीडिया पर भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, अखबारों के अंदर जो सरकार के खिलाफ आवाज उठे। जिस प्रकार आप देखोगे सोशल मीडिया पर सरकार की जो हठधर्मिता, जो युवाओं का आक्रोश था, उन युवाओं ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ हैशटैग चलाया। सरकार ने उस हैशटैग को मिटा के आनंद फानंद में अमित शाह जी को बुला कर ले दे के वैकेंसियां निकाल के युवाओं को बिजी कर दिया। मैं सरकार को कहूंगा कि जो आपने वैकेंसियां निकाली है, रीट की नई वैकेंसी आपने निकाली, इसी रीट में शामिल कर देते। फर्स्ट ग्रेड की आपने नई वैकेंसी निकाली, तो जो युवा लगातार मांग कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड के पद बढ़ाओ, उसमें कर देते। एसआई का एक मुद्दा आपसे सलटा नहीं है, उससे बावजूद आपने वैकेंसी निकाल दी। क्या आप नई वैकेंसी निकाल के पुरानी वैकेंसियों को सुचारू रूप से जारी करोगे? इससे यह साबित होता है कि सरकार पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण दे रही है, सरकार पेपर लीक चोरों के साथ है, और सरकार कतई नहीं चाहती कि पेपर लीक रुके। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो सरकार पहले वेट करती कि 2021 के मुद्दे का क्या होता, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर, इस नई वैकेंसी को लेकर दोनों तरफ के जो है पक्ष में जो है इसको लेकर दुविधा में। थानेदार भी ये सोच रहे हैं कि इस भर्ती का क्या होगा, कहीं कोर्ट कैंसिल करते तो कहीं ना हमें 2021 वाले मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे साथ जो एज ओवर अभ्यर्थी हो गए थे, वो ये सोच रहे हैं कि हमें तो उस 21 की वैकेंसी में पेपर माफियाओं ने हमारे को जो है कमजोर किया, हमारे सपनों को बेचने का काम किया। पिछले 4 साल से हमारी हालत खराब हुई, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं,
उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं और आपने नई वैकेंसी निकाल दी जिसमें वो शामिल नहीं हो पा रहे, एज ओवर हो गए, तो आखिर सरकार क्यों नहीं सोचने को मजबूर हो रही? तो हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस से अपील कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के वो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वो पूरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और जितने भी युवा मुख्य जो अपने विधायक है, उन सबसे मेरी अपील है कि आप अगर कहीं भी अगर आप चाहते हो कि हम लोकतंत्र के अंदर हमारी भागीदारी है, उन युवाओं ने और उन किसान नौजवानों के बच्चों ने हमें चुन के एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें यहाँ विधानसभा में भेजा है, तो आने वाले विधानसभा क्षेत्र के दौरान भी और सड़कों पे भी आपको आने की जरूरत है। केवल मीडिया से आवाज नहीं उठाई जाती, क्योंकि क्रांति के लिए, एक जन आंदोलन के लिए हर किसी न किसी को एक भगत सिंह की भूमिका के रूप में सड़कों पर आके लड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर सारी लड़ाइयाँ अगर मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जीती जाती तो आज सड़कों पर आगे लड़ने की जरूरत नहीं होती। आज हम 3 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। इसकी सबसे बड़ी खामी सरकार की यह है कि सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ है, इसलिए सरकार एक्शन नहीं ले रही। लेकिन हमें पूर्णतया भरोसा है हमारे नेता, हमारे लड़ाके सांसद हनुमान जी बेनीवाल जी के ऊपर कि जिन्होंने पिछले 3 महीने से हमें कमजोर नहीं होने दिया, हमारे मुद्दे को जो है बिल्कुल धराशायी नहीं होने दिया। लगातार हमारे मुद्दे के ऊपर आवाज उठाए जा रहे हैं और जहां कहीं भी प्रदेश के अंदर अन्याय की बात होती है, किसान नौजवान के मुद्दों की बात होती है, वहाँ एक आवाज के अंदर हमारा नेता वहाँ पहुंच जाता है। तो हमें गारंटी है कि वास्तव में ये नेता हमें न्याय दिलाएगा। और कल से दिल्ली के अंदर जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर मानसून सत्र शुरू हो रहा है और हमें उम्मीद नहीं पूर्ण भरोसा है कि आरएलपी पार्टी से एकमात्र सांसद होते हुए राजस्थान के जहां 24 सांसद के मुंह पे ताला लग गया, वहां एकमात्र ये नागौर सांसद प्रदेश की उस सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर पिछले लोकसभा क्षेत्र में भी आवाज उठाई थी। और इस बार तो 3 महीने से सड़कों पे संघर्ष किया हुआ जो संघर्ष है वो उस लोकसभा के अंदर वो अकेला गरजेगा, अकेला दाड़ेगा और पूरी लोकसभा को, पूरी दिल्ली के उन 543 जो है एमपी है, उस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी और देश के गृह मंत्री जी के सामने वो आवाज गुंजाएगा कि राजस्थान के उन युवाओं के साथ जो ऐसा ही भर्ती का आपने वादा किया था चुनाव के समय, आज आपकी सरकार वहाँ वादा खिलाफी भी उतर रही है। प्रदेश के युवा आपकी आंखें आपके सामने टकटकी लगा के बैठा है कि हमारे सपनों को बेचने वालों के साथ आप उनकी शरण देके उन हमारे सपनों को आप चूर करने का काम कर रहे हो। क्योंकि सरकार और सिस्टम आज इतना वीक हो गया है, आप देख सकते हो कि आज ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आखिर देश के अंदर, राजस्थान के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि 2028 तक हमें कुछ नहीं देखना कि क्या हो रहा है बाहर। 2028 का जब चुनाव आएगा उस समय हम देखेंगे कि प्रदेश की जनता क्या सुध ले रही है। ये बात बिल्कुल। अब देखिए कि कहीं न कहीं युवाओं का आक्रोश और गुस्सा ज़रूर नज़र आ रहा है। इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा है, दोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि जिस प्रकार से एक भर्ती जिसका संघर्ष चल रहा है, उसी भर्ती के नए वैकेंसी निकालना। वहीं हाल ही में हमने देखा था कई छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था पद बढ़ाने को लेकर फर्स्ट ग्रेड के, लेकिन अब एक नई वैकेंसी निकालना, इन तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने जरूर उनको घेरा है। अब देखने लायक ये होगा कि 22 जुलाई को फिर से सुनवाई है, उसमें आगे क्या सुनवाई हो पाती है। और हनुमान बेनीवाल हैं, वो लोकसभा जैसे ही शुरू हो गई तो उसमें अब किस प्रकार के मुद्दे हैं उनको मुकर करते हैं और किस प्रकार की आवाज़ है वो युवाओं की वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये तमाम खबरें उनके ऊपर हमारी नज़र विशेष तरह से बनी रहेगी। देखते रहिए मरुभूमि न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।